आमरण अनशन अपना जारी रखेंगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों से राज्यपाल ने मुलाकात की और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात होने के बाद राज्यपाल ने उनसे आग्रह किया था कि प्रशांत किशोर को कहें कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ दें, और जिसके बाद आमरण अनशन तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और आज सबसे पहले सुबह सुबह प्रशांत किशोर गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने गंगा स्नान किया और उसके बाद देखिए जब वो पूजा पाठ कर रहे थे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है और अब से थोड़ी ही देर में प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या प्रशांत किशोर का आमरण अनशन अब टूट चुका है और कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर जो है गंगा स्नान करने के बाद, हवन करने के बाद अब सीधे मंच पर पहुंच गए हैं और मंच पर अब वो घोषणा करने वाले हैं, अनशन तोड़ने की घोषणा वो करेंगे। साथ में पूर्व डीआईजी अरविंद ठाकुर भी हैं, तमाम कार्यकर्ता के साथ बीपीएससी अभ्यर्थी है मंच पर और हाथ में तिरंगा झंडा है। और देखिए प्रशांत किशोर अब मीडिया से मुखातिब होने वाली सीधी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। और प्रशांत किशोर का इंतजार लगातार हो रहा है, तकरीबन 1.5 घंटे से जो पूरी प्रक्रिया है, पहले गंगा स्नान इन्होंने किया है, उसके बाद यही जो आश्रम है मरीन ड्राइव के पास जिसे तैयार किया गया है, वहां पर उन्होंने पहले हवन किया है और ये घोषणा करने वाले हैं। लगातार भारत माता जय के नारे लग रहे हैं और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रजनीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटेंगे। और देखिए केला खाकर प्रशांत किशोर जूस पीकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है और अब उनके जो समर्थक आसपास मौजूद हैं वो वहां फल फूल लेकर मौजूद है और वो कह रहे हैं उन्हें केला भी दिया जा रहा है ताकि वो खाएं और अपना अनशन उन्होंने तोड़ लिया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले ये तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। प्रशांत किशोर मंच पर मौजूद हैं जहां उन्होंने सबसे पहले जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। उनके आसपास जो समर्थक हैं वो हाथों में फ्रूट लेकर वहां खड़े थे, उन्होंने उन्हें केला दिया और केला भी उन्हें खिलाया गया है। और अब देखिए प्रशांत किशोर मीडिया से भी मुखातिब होंगे और जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि प्रशांत किशोर आगे कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि मीडिया से बातचीत के दरमियान प्रशांत किशोर अपने आगे की रणनीति बताएं। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पटना के मरीन ड्राइव से हम आपको दिखा रहे हैं जहां टेंट सिटी के मंच पर पहुंचे हुए हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया है, यानी कि 14वें दिन अपने अनशन को तोड़ा है प्रशांत किशोर ने। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने गंगा स्नान किया, पूजा पाठ की, मंच पर पहुंचे और जूस पीकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। रजनीश, क्या कुछ और वहां पर हो रहा है अभी? देखिए जो अभी कैंप बनाए गए हैं, जो टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर वो चर्चा करें। क्योंकि राज्य भर से जो कार्यकर्ता हैं खासकर उन्हें बुलाया गया है यहाँ पर। जनसुराज के तमाम जो पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अनुमंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ जो बाकी सदस्य हैं उन्हें संबोधित करेंगे। और आज से ये लगभग 3 से 4 महीने तक इस कैंप में ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे। जो कार्यकर्ता है वो ग्रास रूट पर कैसे काम करें, सदस्यता अभियान कैसे चलाना है, ये तमाम चीजों पर। चूंकि इनकी पार्टी नई है और नई पार्टी के बाद इस तरह का जो कार्यक्रम है ओपन रूप से ये पहली बार हो रहा है। क्योंकि अब से पहले जो भी कार्यक्रम इन्होंने किया था वो बापू सभागार या फिर बंद हॉल में हुआ था, सभागार में हुआ था। लेकिन ये मरीन ड्राइव के पास का इलाका है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 एकड़ में कहा जा रहा है और जिला प्रशासन ने अब इन्हें दूसरी बार में अनुमति दे दी है। पहली बार जब इन्होंने टेंट निर्माण कराना शुरू किया था तो जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी और जिसके बाद इन्हें फिर से अनुमति लेनी पड़ी है और ये टेंट सिटी बनकर तैयार है 2 एकड़ में, जहां पर कार्यकर्ताओं के रहने, खाने पीने और ठहरने का इंतजाम कराया गया है। दूर दूर से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आवासीय जो व्यवस्था है उसमें लाभ ले सकेंगे और इसके साथ साथ जो इनकी अगली रणनीति है उसमें वो भागीदारी निभाएंगे कि आगे प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी को क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम चीजों पर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। इसीलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में इन्होंने इस तरह कार्यक्रम नहीं रखा है। और आज बीपीएससी के मुद्दे पर खासकर कहें तो पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी हुई थी और फैसला जो है पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आई है कि फैसला बिल्कुल। सवाल यही है रजनीश कि अगर अब जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा तो क्या उसका इंतजार कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसके बाद कुछ वो ऐलान करेंगे कि आगे क्या करना है?
देखिए, प्रशांत किशोर तो मंच पर पहुंच गए हैं, हालांकि ये घोषणा करेंगे कुछ देर में, और इसी भी 1 से 1.5 घंटे के भीतर कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है जी, वो अभी रिटन रूप से उसकी वेबसाइट पर जो है लोग देख सकेंगे। इसको लेकर ओपन कोर्ट में फैसला को न्यायाधीश ने नहीं सुनाया है, यानी याचिकाकर्ता हो या फिर जो अभ्यर्थी हैं या जो राजनीतिक पार्टी के तमाम नेता हैं और इसके साथ साथ खुद आयोग है, उसको इंतजार है कि आखिर फैसला क्या हुआ है, क्योंकि परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद लगातार डिमांड हो रहा था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, और जिसको लेकर सड़क से लेकर हर तरफ एक तरह से आंदोलन का रूप देखने को मिला था। किशोर खुद जो है रोड पर उतरे थे और इन्होंने 14वें दिन आज अनशन खत्म करने की तरफ से घोषणा की है, और अनशन अभी खत्म कर भी दिए हैं। इन्होंने जूस पीकर अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन अब जो है बीपीएससी पर प्रशांत किशोर अब क्या करें, क्योंकि री एग्जाम भी हो गया और इसी महीने 70वीं सूची का रिजल्ट भी आने वाला है। ऐसे में अब इनकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि बीपीएससी का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट पहले गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में इन लोगों ने और इसके साथ साथ वैसे मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में रजनीश की अब प्रशांत किशोर अपने हाथ में माइक लेकर बैठ भी गए हैं। मुझे लगता है कुछ बोलने वाले भी होंगे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर पहले खड़ा होकर संबोधित किए सभी को, और उसके बाद इशारा देकर अभिवादन किए, उसके बाद अब संबोधन करने के लिए वो बैठ गए हैं, और देखिए शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई रैली या धरना प्रदर्शन नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 14 दिनों से छात्रों के संघर्ष के समर्थन में जन स्वराज परिवार की ओर से और बिहार के युवा होने के नाते मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास, एक कोशिश करी है ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की है। इस संघर्ष की शुरुआत बिहार के उन छात्रों ने की जिनका ऐसा मानना है कि बीपीएससी के एग्जाम में भारी अनियमितता हुई, और जब ये छात्र गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठे, तो जिस तरह की संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं दिखाई। हम जैसे लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को जब इन बच्चों पर लाठी चलाई गई, उस दिन मैं पहली बार गर्दनीबाग में इन छात्रों से मिलने गया था। इनको अपनी ओर से मैंने समझाने की भी कोशिश की थी कि सरकार को, व्यवस्था को हम लोग को 2-3 दिन समय देना चाहिए। वो समय दिया भी गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई बहुत सकारात्मक पहल नहीं हुई। 29 तारीख को गांधी मैदान में छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर छात्र संसद किया, और हेलो, एक मिनट, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ये एक्सीडेंट का है, सुनिए, ये भरपूर नहीं है, यहाँ कोई निकल नहीं है। मेरे मीडिया साथियों से नम्र निवेदन है, भैया ये हम लोगों का है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की हमारी चिंता करे भैया, हम लोग का ध्यान रखें। देखिए भैया, हम लोग छात्र हैं और आप लोगों को अनुरोध है कि छात्रों के हित के लिए इस तरह ना करें। सभी मीडिया बंधुओं से, जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये छात्रों का बात हो रहा है, बिहार के छात्रों का बात हो रहा है, इस तरह ना करें। आप सभी से अनुरोध है। एक अपील है, जो हमारे साथी हैं वो पीछे चल जाए, मीडिया वाले कर दीजिए, मीडिया वाले कर दीजिए। वैसे तस्वीरों में
जो मैं देख पा रही हूँ जिससे के आधार पर रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, वहाँ क्या हो रहा है अभी? तो देखिए, हम रजनीश से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मंच से संबोधन शुरू ही हुआ था प्रशांत किशोर का। जो मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए प्रशांत किशोर एक तरफ मंच से संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और इस बीच हंगामा भी हो रहा है। यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अभी कई हफ्ते तक यहाँ बैठूंगा। आप इत्मीनान से बैठिए। जो मीडिया के साथी आए हैं वो आपके यहाँ आमंत्रित हैं, वो आपके गेस्ट हैं, उनसे बेहतर तरीके से पेश आइए। बैठिए भैया, बैठिए बैठिए। जो जनसुराज के या दूसरे साथी यहाँ आए हुए हैं वो मीडिया के क्षेत्र से अलग हट जाइए। मीडिया के साथियों को उनकी जगह पर बैठने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग सामने से हटिए। अब लोकेशन जो अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दी लोकेशन कैसे सर्च कर लाइव हटिए भाई। दिया है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए भाई आप चुप हो जाइए इधर से। मीडिया के लोगों को रहने दीजिए। जो जनसुराज के साथी हैं बैठिए आप। जो मैं आपको बता रहा था, इस पूरे अभियान आंदोलन में 29 तारीख को मेरे भरोसे पर जब छात्र यहाँ जुटे, जब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रशांत किशोर खड़े हैं, हमारे रहते हुए पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, आप पर लाठी नहीं चलाएगी। 29 तारीख को पहली बार प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, क्योंकि मेरे हट जाने के बाद, इस जगह से जाने के बाद बच्चों पर फिर से लाठी चली। उसके बाद से जैसा आपको मालूम है 2 तारीख से हमने आमरण अनशन शुरू किया है और उस दौरान सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुई। माननीय राज्यपाल महोदय भी बच्चों से मिले, मुख्य सचिव भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई है। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी हो गई। कुछ ही क्षण में न्यायालय का शायद कुछ निर्णय भी आए। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि छात्रों को कम न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन इस अनशन के दौरान 5वें 6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहां से जनसुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जनसुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था में